सुशांत मामले में कंगना ने आयुष्मान खुराना पर साधा निशाना, कहा चापलूस आउटसाइडर। कंगना बेबाक राय रखने के लिए हमेशा से जानी जाती रही। सुशांत मामले में भी वो ऐसा करती नजर आ रही है। एक्ट्रेस ने महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान खान और आलिया भट्ट समेत कई सारे स्टार पर इल्जाम लगाए। अब उन्होंने इशारों में आयुष्मान पर भी निशाना साध दिया है। नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म का आरोप लगा रही है। अब एक्ट्रेस ने आउटसाइडर पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने एक्टर आयुष्मान खुराना को घेर लिया है। दरअसल अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले KRK ने आयुष्मान पर आरोप लगाए और बताया कि 3 कारणों की वजह से आयुष्मान नेपो किड्स का सपोर्ट कर रहे हैं। पहला कारण ये कि आयुष्मान को बॉलीवुड में सरवाइव करना है। दूसरा कारण ये कि यश राज फिल्म के आर्टिस्ट है। तीसरा कारण ये है कि सुशांत राजपूत उनके कॉम्पिटिटर थे। आगे KRK ने लिखा कि खुराना, आप घबराए नहीं, आपकी फिल्में भी आएगी और जनता आपको करारा जवाब देगी। ऑल द बेस्ट। सुलगते सवाल, बंबई छोड़कर हैदराबाद क्यों भागे सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी। पिठानी वही शख्स है जो सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले उनके कमरे में घुसा था। अच्छे दोस्त पिठानी और रिया चक्रवर्ती। पिठानी और सुशांत मामले की मुख्य आरोपित रिया चक्रवर्ती अच्छे दोस्त हैं। उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड से भी ये खुलासा हुआ कि सिद्धार्थ और रिया के बीच कई बार फोन पर बात होती थी। कई बार सुशांत के लिए पिठानी भी दवा ला चुका था। पटना पुलिस को इस बात का शक था कि वे सुशांत की मौत से जुड़े कुछ अहम राज जानता है। जानबूझकर पिठानी पुलिस के सामने नहीं आ रहा था। ऐसा भी माना जा रहा था कि वह भी किसी के इशारे पर ही पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। सुशांत के लैपटॉप और डायरी में छिपे हैं मौत के राज। पिता ने रिया के ऊपर गायब करने का लगाया आरोप। सुशांत की मौत के बाद पिता KK सिंह की ओर से राजीव नगर में दर्ज कराए गए FIR में ये आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत का लैपटॉप, कुछ गहने भी ले गई है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ना तो इस बात को कबूल किया और ना ही लैपटॉप लौटाया है। सूत्रों की माने तो सुशांत के लैपटॉप व 12 डायरियों में बहुत कुछ राज था जिसे दफन कर दिया गया है। मुंबई पुलिस का खुलासा, सुशांत की मैनेजर नहीं थी दिशा सालियान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से अब दिशा सालियान की मौत को तरह तरह की कहानियों के साथ जोड़ा जा रहा है। मुंबई पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि दिशा ना तो सुशांत की मैनेजर थी और ना ही उनका सुशांत से कोई रिश्ता या दोस्ती थी। सुशांत अंकिता क्यों हुए अलग, इसकी भी होनी चाहिए जांच। संजय राउत, शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के जरिए संजय राउत ने सुशांत केस में कई तरह के दावे किए। उन्होंने तो मामले को सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को भी घसीट लिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब जांच के साथ साथ राजनीति भी शुरू हो गई है। जो मामला पहले सिर्फ एक सुसाइड का बताया जा रहा था, अब उसी मामले को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने आ गई है। दोनों राज्यों की पुलिस की तानातानी को तो सभी ने देखा। अब शिवसेना नेता संजय राउत भी इस केस में अलग थलग बयान दे रहे हैं। एक्स मैनेजर दिशा की मौत से पहले का पार्टी वाला वीडियो वायरल, जाने सच। बताया जाता है कि ये दिशा का आखिरी वीडियो है। इसे उन्होंने अपने दोस्त के WhatsApp पर डाला था। इस वीडियो में दिशा के चेहरे पर तनाव नहीं दिख रहा, वह पार्टी में काफी खुश नजर आ रही है। ये वीडियो स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये वायरल वीडियो कब का है। NCR न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। संजय राउत बोले, पिता की दूसरी शादी से आहत थे सुशांत, परिवार से नहीं थे अच्छे रिश्ते। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए बिहार और मुंबई पुलिस के बीच चल रही खींचातान अब राजनीतिक गलियारे तक पहुंच गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी के सांसद संजय राउत ने CBI से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने सामना के संपादकीय में केंद्र सरकार को लेकर CBI तक को निशाने पर लिया। राउत बोले, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही जांच एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट। संजय ने कहा, उद्धव ठाकरे सरकार को गिरा नहीं पा रहे तो बदनाम करने की हो रही कोशिश। शिवसेना सांसद ने कहा कि पिता की दूसरी शादी से खुश नहीं थे सुशांत, अच्छे नहीं थे संबंध। पहले से लिखी गई सुशांत की पटकथा। संजय राउत ने कहा कि मुंबई पुलिस पर आरोप लगाकर बिहार सरकार ने केंद्र से CBI जांच की मांग की। 24 घंटे के अंदर ये मांग मान ली गई। ये राज्य की स्वायत्तता पर सीधा हमला। सुशांत का मामला कुछ और समय के लिए मुंबई पुलिस के हाथ में रहता तो आसमान नहीं टूट जाता, लेकिन ये राजनीतिक निवेश और दबाव की राजनीति है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सुशांत प्रकरण की पटकथा पहले ही लिखी गई थी। संजय राउत के आरोप पर बोले बिहार DGP, कितनी भी गाली दो सुशांत को न्याय चाहिए। बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने राउत के इस आरोप का जवाब एक ट्वीट में दिया। पांडे ने लिखा, जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम आदमी की सेवा की है। मुझ पर तर्कहीन आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका जवाब देना उचित नहीं। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए।
अपने इस ट्वीट में पांडे ने एक शेर भी लिखा, हिफाजत हर किसी की मालिक बखूबी से करता है, हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। सुशांत सिंह राजपूत केस पर शिवसेना ने कहा, बिहार दिल्ली में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश। रिया के साथ पूछताछ में खुलासा, सुशांत की बहन की एफडी से गायब हुए 2.5 करोड़। रिया ने ईडी की टीम को बताया कि कुछ रकम कंपनी का लेखा जोखा रखने वाले 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के दरमियान करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। सूत्रों के मुताबिक सुशांत ने अपनी बड़ी बहन के नाम 4.5 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट कराए थे, लेकिन रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिया और उसके भाई की मिली भगत से 2.5 करोड़ रुपए पार करा दिए, यानी फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ ही रह गया। केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी को एक्टर के खाते में नहीं मिले 15 करोड़ रुपए, शक रिया और उसके भाई शोविक ने फर्जी सेल कंपनियों के जरिए ट्रांसफर की रकम। ईडी को शक है कि सुशांत के खाते में जो पैसे ट्रांसफर हुए वे फर्जी सेल कंपनियों के जरिए किया गया। सूत्र बताते हैं कि इन सेल कंपनियों का ताल्लुक रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से है। इस बीच शनिवार को ईडी ने शोविक से पूछताछ की, जो 18 घंटे से ज्यादा समय तक चली। ये सुशांत के किसी भी केस में अब तक की सबसे लंबी पूछताछ है। शोविक शनिवार सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे थे और रविवार सुबह करीब 6:25 बजे वे घर के लिए रवाना हुए। सोमवार को रिया चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ। ईडी ने सम्मन भेजा है कि सोमवार को फिर से उनके दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट की माने तो इस दौरान शोविक से भी पूछताछ हो सकती है। सिद्धार्थ पिठानी ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए। ईडी अब तक रिया, उसके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के अलावा एक्ट्रेस की सीए रितेश शाह और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से पूछताछ कर चुका है। शनिवार को सुशांत के फ्लैटमेट और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी के सामने अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। सुशांत की मौत के बाद सिद्धार्थ मुंबई से बेंगलुरु शिफ्ट हो चुके हैं। सिद्धार्थ के मुताबिक वे पहले इंसान थे जिन्होंने सुशांत की डेड बॉडी सबसे पहले देखी थी। पिठानी रिया के भी खास दोस्त थे, लेकिन एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने इस बात से इनकार किया था। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच में लगाया अड़ंगा, जारी किया नया फरमान। बीएमसी ने अनान फनान में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसमें दूसरे प्रदेश से फ्लाइट से आने वाले लोगों को 14 दिनों तक आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई की मेयर किशोरी ने ऐलान किया कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने वाले सीबीआई अफसरों को मुंबई आने से पहले बीएमसी को परमिशन लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन पर रखा जाएगा। बीएमसी ने बीते 3 अगस्त को एसओपी जारी किया है। एसओपी में कहा गया है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी फ्लाइट से मुंबई आता है तो उसे क्वारंटीन में छूट पाने के लिए 2 कार्य दिवस पहले संबंधित विभाग से एनओसी लेनी होगी। क्यों आ रहे हैं, कितना जरूरी काम है और क्यों क्वारंटीन में छूट चाहिए, इन बातों की जानकारी देनी होगी। ये जानकारी नहीं देने और एसओपी का पालन नहीं करने पर सरकारी अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया जाएगा।